वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का लेक्चर नंबर 14। आज का हमारा विषय है इस टॉपिक में बच्चों राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आज का ये टॉपिक है, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। इसी एक्ट के तहत 14 साल तक के बच्चों को 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान है भारत में। तो क्वेश्चन है फिर से, एक्सप्लेन राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 इन डिटेल। तो चलिए इस एक्ट को अच्छे से डिटेल में आज चर्चा करते हैं। द राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, commonly known as Right to Education or RTE Act, is an Indian legislation that guarantees free and compulsory education for children between the ages of 6 and 14। यानी कि राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 यानी कि जो अधिकार दिया गया है फ्री और अनिवार्य शिक्षा का, ये कॉमनली जाना जाता है राइट टू एजुकेशन या आरटीई एक्ट 2009 के नाम से भी ये फेमस है। ये असल में एक इंडियन कानून है जो कि गारंटी देता है कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिले 6 साल से 14 साल की उम्र के सभी बच्चों को जो भारत में रहते हैं। It was enacted by the Parliament of India on 4th August 2009 and came into effect on 1st April 2010। यानी कि इसे भारत की संसद ने 4 अगस्त 2009 को ही इसे लागू कर दिया था और इसे इफेक्ट में पूरी तरह से लाया गया 1 अप्रैल 2010 से, यानी कि 13 साल पहले से। अभी 2023 है। द RTE Act aims to provide every child with an opportunity to receive quality education and to promote universal access to education। यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट का लक्ष्य ये है कि भारत के हर एक बच्चे को दिया जा सके पढ़ने लिखने का एक समान अवसर, ताकि सबको एक बेहतर क्वालिटी की शिक्षा मिल सके और किसी को भी किसी भी प्रकार की शिक्षा से रिलेटेड भेदभाव ना हो, सबको एक समान यूनिवर्सल एजुकेशन दी जा सके बिना किसी भेदभाव के। Here are key provisions and details of the Right to Education Act। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आइए उसको देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, यानी कि मुफ्त शिक्षा है और अनिवार्य शिक्षा देना ही है ये शिक्षा सबको। तो द RTE एक्ट ensures that education is a fundamental right for every child in the age group of 6 to 14 years। यानी कि ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है ये इस बात को इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है कि ये एक बच्चों का फंडामेंटल राइट है। बच्चों का हर एक बच्चा जो 6 साल से 14 साल की उम्र के बीच का है, ये उसका मौलिक कर्तव्य है कि उसको पढ़ने लिखने का अधिकार है, वो पढ़ेगा ही। इट मेक्स प्राइमरी एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी फॉर ऑल चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स। तो ये एक्ट जो है पूरी तरह से एक तरह से आज़ादी देता है, बच्चों को एक अधिकार देता है कि उन्हें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी गवर्नमेंट स्कूल में या तो गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में। नेक्स्ट है नॉन डिस्क्रिमिनेशन। द एक्ट prohibits any kind of discrimination in admission, retention and completion of education based on caste, gender, religion, डिसेबिलिटी और सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। यानी कि ये जो RTE एक्ट है इसके तहत किसी भी प्रकार का भेदभाव, अगर या तो जेंडर के आधार पर, कास्ट के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, किसी भी सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड चाहे डिसेबिलिटी कोई भी आधार क्यों ना हो, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है बच्चे की एडमिशन के लिए, बच्चे की स्कूल में पढ़ाई लिखाई के लिए। और बच्चे की पढ़ाई जब तक पूरी ना हो जाए तब तक 6 साल से 14 साल के बच्चों को जब तक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिल नहीं जाता तब तक आप किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते हैं उस बच्चे से, और उसके बाद भी नहीं कर सकते हैं। नेबरहुड स्कूल्स, यानी कि आसपास में स्कूल्स होने। द एक्ट मैंडेट्स दैट द चाइल्ड शुड बी एडमिटेड टू अ स्कूल दैट इज नियरेस्ट टू देयर रेजिडेंस। जहाँ बच्चा रहता है उस बच्चे के घर के आसपास ही स्कूल में उसका एडमिशन हो जाए, इस पर भी फोकस किया गया। टू एंश्योर एक्सेस टू एजुकेशन विदाउट एनी ऑब्स्टेकल्स, ताकि बच्चे को पढ़ाई लिखाई में कोई बाधा नहीं हो। अब स्कूल बहुत दूर नहीं होना चाहिए, नहीं तो बच्चा पहुँच ही नहीं पाएगा स्कूल में। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, तो पढ़ाई लिखाई का एजुकेशन भी बहुत ही मायने रखता है, एजुकेशन का स्टैंडर्ड भी बहुत मायने रखता है। द एक्ट लेज डाउन सर्टेन नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड
for their infrastructure, facilities and qualifications of teachers in school। तो एक्ट स्पेशल इस बात का ध्यान रखती है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टैंडर्ड होना चाहिए, कि स्कूल में जो बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए, जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए और अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स होने चाहिए स्कूल्स में, इन सब में बहुत ही अच्छे से इन सब का प्रावधान किया गया है। इट एम्फेसाइजेज द प्रोविजन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन। ये सब इसलिए ताकि जितने भी बच्चे हैं 6 साल से 14 साल के बच्चे भारत में, उन सब को बढ़िया क्वालिटी का एजुकेशन उपलब्ध कराया जा सके। फिर है एडमिशन एंड रिजर्वेशन। तो नामांकन और रिजर्वेशन आरक्षण की बात है यहाँ पे। द एक्ट स्पेसिफाइज दैट प्राइवेट schools should reserve at least 25% of their seats for children from disadvantaged group and economically weaker sections। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। RT राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अनुसार ये कंपलसरी कर दिया गया है कि प्राइवेट स्कूल्स भी कम से कम अपने 25% जो उनका कैपेसिटी है, टोटल जितने सीट्स हैं उनके पास, तो 25% सीट्स में ऐसे बच्चों का वो एडमिशन लेंगे सारे प्राइवेट स्कूल जो कि डिसएडवांटेज्ड ग्रुप के हैं या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से, यानी कि BPL फैमिली के जो बच्चे हैं, जो गरीब फैमिली के बच्चे हैं, उनको भी प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन करना है उनका भी। ये गवर्नमेंट ने RTE एक्ट में कहा है कि 25% तो मिनिमम इतना सीट तो होना ही है बच्चों के लिए आरक्षित, यानी गरीब परिवार के बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे। द गवर्नमेंट reimburses the costs incurred by these school for admitting students under this provision। तो इस प्रोविज़न के तहत गवर्नमेंट क्या करती है, जो खर्च होता है वो गवर्नमेंट भरती है इन BPL फैमिली के बच्चों के लिए ऐसे स्कूल्स में एडमिशन के लिए। नेक्स्ट है टीचर्स क्वालिफिकेशन। द एक्ट रिक्वायर्स ऑल टीचर्स टू possess the minimum qualification as prescribed by the National Council for Teacher Education। तो NCTE जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है, इसने जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए एक टीचर बनने के लिए, इन सारी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए कहा गया है RTE में। इट एम्स टू एंश्योर दैट क्वालिफाइड एंड ट्रेंड टीचर्स आर अपॉइंटेड इन स्कूल। तो RTE के तहत यानी राइट टू एजुकेशन जो दिया गया है सभी बच्चों को, इसके तहत ये लक्ष्य रखा गया है कि बच्चों को पढ़ाने वाले जो टीचर्स वो क्वालिफाइड ही होने चाहिए, वो ट्रेंड ही होने चाहिए, अच्छे से ट्रेंड टीचर ही स्कूल में अपॉइंट करे जाने चाहिए। फिर है करिकुलम एंड इवैल्यूएशन। द एक्ट मैंडेट्स अ चाइल्ड सेंटर्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच टू टीचिंग। तो RTE में ये चीज़ पर फोकस किया गया है, जो पढ़ाई लिखाई होगी वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए और एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए, ठीक, यानी कि प्रैक्टिकल एक्टिविटी कराई जाए स्कूल में जिससे कि बच्चे अच्छे से पढ़ाई में इंगेज हो सकें। इट एम्फेसाइजेस कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन इवैल्यूएशन टू एसेस द चाइल्ड्स प्रोग्रेस एंड प्रमोट अ होलिस्टिक लर्निंग इन्वायरमेंट। तो इस एक्ट के तहत इस बात को भी फोकस करने को कहा गया है कि कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की टेक्निक को बच्चों के इवैल्यूएशन के लिए आजमाया जाए, यानी कि जो नॉर्मल टेस्ट्स होते हैं वो नहीं, बल्कि वैरायटी ऑफ टेस्ट्स बच्चे के करे जाने चाहिए, थ्योरेटिकल भी, प्रैक्टिकल भी, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी बच्चे कितना पार्टिसिपेट करते हैं, हर तरह का उनका असेसमेंट होना चाहिए, उनका बेहतर इवैल्यूएशन होना चाहिए कि बच्चे का प्रोग्रेस कितना अच्छा हो रहा है, वो चीज़ों को सीख रहे हैं, कितना सीख रहे हैं, क्या सपोर्ट की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, उनके इवैल्यूएशन पर बेटर ध्यान देना चाहिए ताकि एक बढ़िया सा लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट हो सके और बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्म कर पाए एकेडमिकली। स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज़। The act mandates the formation of school management committees in every government and aided school। यानी कि RTE एक्ट इस बात को कंपलसरी बनाती है कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं और गवर्नमेंट एडेड स्कूल हैं उन सब में एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी तो होनी ही चाहिए, ठीक। दीज कमिटीज़ कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स एंड गार्जियंस ऑफ चिल्ड्रेन, टीचर्स एंड लोकल अथॉरिटीज़। यानी कि इस कमेटी में पेरेंट्स होंगे स्टूडेंट के या बच्चों के, जो गार्जियंस हैं वो टीचर और लोकल अथॉरिटीज़ के कुछ मेंबर होंगे। तो ये जो सोशल मैनेजमेंट कमिटीज़, स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज़ प्ले अ रोल इन मॉनिटरिंग द फंक्शनिंग ऑफ स्कूल एंड ensuring कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो ये जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है इसका काम क्या होगा, इसका काम है
कि स्कूल कितना बेहतर से काम कर रहा है, इस पर देख रेख करना, स्कूल में अच्छे से पढ़ाई लिखाई चल रही है या नहीं चल रही है। इसमें जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उसके पेरेंट्स, टीचर्स और लोकल जो अथॉरिटीज़ के लोग हैं वो सब इसमें शामिल हैं। सबको सम्मिलित प्रयास करना चाहिए कि स्कूल बढ़िया से काम अपना कर रहा है, और इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। द एक्ट एस्टैब्लिशेस मैकेनिज्म फॉर मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द RTE एक्ट एट द नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल्स। तो RTE एक्ट ने ये भी प्रावधान बना रखा है कि RTE एक्ट के तहत स्कूल में जो शिक्षा के लिए इम्प्लीमेंटेशन करना है वो नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और लोकल लेवल पर, हर लेवल पर इन्होंने अच्छे से हो सके इम्प्लीमेंटेशन इस एक्ट का, इसके लिए भी मैकेनिज्म तैयार किया हुआ है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्रोविजंस फॉर ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड पेनाल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस। तो RTE के तहत इस बात का भी प्रावधान किया गया है कि अगर ये अच्छे से अपना काम नहीं कर रहे हैं कोई स्कूल, तो फिर वहाँ पर ग्रीवेंस रिड्रेसल आदमी अपना शिकायत वहाँ कर सके कि किस एरिया में अच्छे से स्कूल फंक्शन नहीं कर रहा है, इसका कंप्लेंट भी किया जा सकता है। और जो स्कूल अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं इस एक्ट को फॉलो, उस पर पेनाल्टी का भी प्रावधान किया गया है जो RTE को नहीं पालन कर रहा है RTE का, तो ऐसे स्कूल को पेनाल्टी भी लगाई जाएगी ताकि वो अपना काम बेहतर करें। The Right to Education Act 2009 has been instrumental in promoting access to education for millions of children in India. तो ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009 का, शिक्षा का अधिकार एक्ट, ये एक ऐसा साधन हुआ जिसने प्रमोट किया बहुत सारे बच्चों को, लाखों बच्चों को एजुकेशन का अवसर दिया भारत में। इट एम्स टू ब्रिज द गैप इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रमोट इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन फॉर ऑल। तो इसका जो लक्ष्य है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का, कि जो गैप है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के मामले में, नहीं कुछ बच्चों को शिक्षा का अधिकार अच्छा ज़्यादा मिल पाता है, कुछ को कम मिल पाता है, इस गैप को कम कर सके और इंक्लूसिव एक अच्छा सबके लिए एक समान एजुकेशन का अवसर प्रदान किया जा सके। तो यही लक्ष्य है RTE का, राइट टू एजुकेशन एक्ट का।